नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू डामोर और आप देख रहे हैं झावा ब्रेकिंग न्यूज। सिंगिंग व डांसिंग रियलिटी शो में दिखाएगी जिले की युवा प्रतिभा अपना हुनर। भव्यांजलि धरोहर संगीत का कार्यक्रम कई चैनल पर प्रकाशित हो रहा है। इस स्पर्धा का फाइनल मुकाबला झाबा में होना तय हुआ है। इस स्पर्धा में भाग लेकर जिले की युवा प्रतिभा दिखाएगी अपना हुनर। आयोजन को लेकर आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। तो आइए सुनते हैं इस शो में क्या क्या रहेगा। श्री गणेशाय नमः। मौलिक प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास है हमारा। आपने देखा होगा आजकल जो भी सिंगिंग डांसिंग रियलिटी शोज चलते हैं वो सब कॉपी होते हैं। पुराने किसी को भी गाए हुए को हम लोग गा देते हैं नए तरीके से या कुछ भी उसके साथ में खिलवाड़ कर लेते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा देसी जो हमारे राग रागनियाँ हैं, उनका वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये शो हम लोगों ने शुरुआत करा है, जिसमें मौलिक प्रतिभाएँ सामने आएंगी। खुद की कंपोजिशन रहेगी, खुद की कोरियोग्राफी रहेगी। तो जो एक खुद की बोलना चाहिए कला होती है वो सब लोगों के सामने लाने का प्रयास है भव्यांजलि। पर अभी चल रहा है, ये सुबह 10:30 बजे रविवार को आता है। जो हमारा पहला राउंड हुआ था टॉप 60 से हम लोगों ने ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स कवर करे हैं। झाबुआ के भी यहाँ तकरीबन 5 प्रतिभागी इसमें शामिल हैं। एक आपके पीछे ही खड़े हैं गोपाल शर्मा जी। आगे विपुल सारोडकर जी हैं जो झाबुआ से हैं, ये शो के मेंटोर भी हैं, जूरी पैनल में भी शामिल हैं। और इस शो का फाइनल जो टेलीकास्ट है, जो फाइनल शूट होगा, उसको यहाँ तक लाने का श्रेय दोनों को, हेतल मैडम को और इनको जाता है। झाबुआ में हम लोग इसका फाइनल शूट कर रहे हैं। जितने भी इस शो से जुड़ी हुई हस्तियाँ हैं, अनूप दुलेटा सर हैं, हेमा सरदेसाई मैडम हैं, विनती सिंह है, कुमार शर्मा जी हैं, ये सब झाबुआ आएंगे। तकरीबन 7 से 8 दिन का इसका शूट है यहाँ पे फाइनल। वो यहाँ झाबुआ में हम लोगों का प्लान किया है। सर शो का ऐसा है कि कोशिश यही है कि जो भी प्रतिभाएं हैं वो अभी रिसेंट में भी इस चीज़ को शायद से किसी एक और रियलिटी शो के अंदर लिया गया था कि जो भी प्रतिभा है वो ओरिजिनल होना चाहिए, बगैर किसी की कॉपी करे हुए, किसी की नकल करे हुए, खुद की वॉइस में, खुद की कोरियोग्राफी में वो चीज़ अगर बाहर आती हैं, आगे जा कर के भी इनको यही काम करना पड़ता है। प्लेबैक सिंगिंग हो चाहे कुछ भी डांसिंग हो, अगर ये प्रतिभाएं अपना खुद का लेकर के नहीं चलती हैं तो आगे जा कर के फेल हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं जो आई बट कॉपी कट होने की वजह से रह गई, क्योंकि उनके पास में उनका खुद का कुछ होता नहीं है। पब्लिक की डिमांड भी, जनता की भी यही है, अगर हम किसी को भी बुलाएंगे, अगर हम कुमार शानू जी को बुलाएंगे तो हम उनसे उनके गाने सुनेंगे, बजाय कि उदित नारायण जी के गाने सुनने के लिए उनको बोलेंगे। तो वैसे ही हमारा ये है कि अगर कोई भी प्रतिभागी हमारे शो से आगे जाता है तो उसके नाम के साथ में आगे जाए, बगैर किसी जूनियर श्रेया घोषाल या जूनियर कुमार शानू या जूनियर किशोर कुमार, उसकी जगह उसका खुद का नाम आगे जाए, उसका खुद का टैलेंट आगे जाए। ये दोनों सिंगिंग और डांसिंग दोनों हैं एक साथ में। ये शो ऐसा पहला शो है जिसके अंदर सेम टाइम पर सिंगर जब गाना गाएगा उसी समय पर जो डांस ग्रुप्स हैं या जो डांसर्स हैं, सोलो डुएट ग्रुप जो भी होगा, वो सेम टाइम पर परफॉर्म होगा और ये लाइव होगा। इसमें कोई कट रिटेक नहीं है। अगर हम जैसे दूसरे चैनल वाले एडिट कर देते हैं, अगर छोटी मोटी गलतियां हैं तो हम उसे दिखाएंगे बाकायदा, ताकि उसको सुधार का भी मौका मिले। लगभग जो है लिप सिंकिंग, आपने सुना होगा कि भैया स्टेज के ऊपर आकर के लिप सिंकिंग हो जाती है या एडिटेट कर देते हैं, तो वो कला मर जाती है सर हम लोगों के हिसाब से। वहाँ पर आप किसी को गलत, वहाँ पर मतलब प्रेजेंटेशन पब्लिक को आप एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे हो। इसमें ऑल ओवर इंडिया है, इसमें अम्बाला से लेकर के तो नवी मुंबई, गोवा, इवन कैंडिडेट हमारे पास में आउट ऑफ इंडिया के भी थे, बट ड्यू टू कोरोना हम लोगों ने फिर उनको अभी अवॉइड करा है। भूटान से थे, गुजरात से है, काफ़ी सारे, पूरे भारत भर से सारे प्रतिभाएं आ रहे हैं। हर क्षेत्र से हैं इसमें। जुलाई एंड से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड, हाँ, जुलाई एंड मतलब 25 तारीख के आजू बाजू हमारी प्लानिंग है। 25 तारीख से हम 25 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, मतलब सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे करेंगे। जैसे अभी सरकार ने गुजरात में 100 लोगों के फंक्शन की छुट्टी दे दी है, ठीक है। और ये हमारा जो शो है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग गैदरिंग करने वाले हैं, इकट्ठा होने वाले हैं। ये एपिसोड शूट होगा, तो उस हिसाब से हमारा उस हिसाब से सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग ये करेंगे। जिसका शूट होगा वही प्रतिभागी, 5 से 6 प्रतिभागी रोजाना रेगुलर के हिसाब से एपिसोड होंगे इसमें। जी, एडिटेड एपिसोड के हिसाब से बच्चे, ये एडिटेड नहीं होगा बाद में कि सिंगर को वापस से ट्रैक बना के गवा दिया और वो रीटेक ले लिया या वैसा। तो क्योंकि सर यहाँ पर आप जैसे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है, सीधा सा जवाब है बिल्कुल। यहाँ पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर है या फिर आप लोग हैं या फिर जो यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, जैसे चुन्नू भैया, चुन्नू शर्मा जी, नीरज राठौर जी है, परमार साहब हैं, सब लोगों ने खुले दिल से हम लोगों का स्वागत किया है। और अभी रिसेंट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंदौर और आजू बाजू भी जो केबीसी वगैरह ये लोग आ ही रही हैं,
तो हम लोग कुछ प्लेसेस ऐसी ढूंढ रहे हैं जहाँ पर सपोर्ट भी मिले, सहयोग भी मिले। राष्ट्रीय स्तर पर है ये शो। हस्तियाँ ही उसके अनूप जलोटा सर, अनुराधा मैडम, ये बिल्कुल। सारे जो लोग हैं। ये सब इंटरनेशनल है और जैसा कि हमने प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलना और कई ऐसे लोग भी चुन के आएंगे। झाबुआ में भी इतना सारा टैलेंट छुपा हुआ है डांसिंग को और सिंगिंग को लेके, तो कुछ वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो झाबुआ में हम लोग इसलिए रख रहे हैं कि अगर वो एटलीस्ट देखते हैं तो इनको देख के एटलीस्ट वो जो टैलेंट छुपा हुआ है वो बाहर आए। इवन मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर देना चाहूँ तो साथ में खड़े हैं गोपाल शर्मा जी, इनका शो टेलीकास्ट हुआ, इनको एक कंपनी से ऑफर आया, म्यूजिक कंपनी से, इनकी रिकॉर्डिंग्स के लिए, और शायद आपकी भी रिकॉर्डिंग भी हुई है जी। इससे बड़ा उदाहरण और मैं क्या दे सकता हूँ सर। इनका शो में टेलीकास्ट हुआ, तब कंपनी से इनको ऑफर आया। 5 बच्चे झाबुआ जिले से चयनित हैं जो आगे जा रहे हैं हमारे साथ। और हमारे शो में ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे ही हैं, 5 साल से लेके कोई एज लिमिट नहीं है। हम लोग खाली टैलेंट को देख के लाए हैं और हमने जो संगीत अभी भूलते जा रहे हैं वो संगीत को बचाने की कोशिश की है। आने वाले समय में असल संगीत को परोसा जाए और उसको भी बढ़ावा मिले। अभी जैसे रैप वेब चल रहा है, मिक्सिंग चल रहा है, हाँ। वो नहीं दिखा के खुद को कंपोजिंग, बच्चों को, पार्टिसिपेंट को कंपोजिंग करना सिखाया जाएगा। और हमारा जो पुराना संगीत, जो क्लासिकल म्यूज़िक जिसको हम आज भी सुन के इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो संगीत को बचाने की हमने कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है। इसका नाम है धरोहर संगीत की। यस, धरोहर संगीत की हमारा टैगलाइन है। आप खुद ही सोचिए, अगर एक 6 साल की बच्ची श्री राम कृष्ण भजन, कृपालु भजमान अगर पूरा गा रही है, वो अभी टेलीकास्ट हुआ है जी, तो उसके मुंह से सुनना हम लोगों को कैसा लगेगा, बजाय इसके कि वो गा रही है कि तू मिले दिल खिले, या फिर नृत्य में भी हमने ये कोशिश की है कि हमारा जो फोक क्लासिकल, वो जो हमारा धरोहर है, हमारी ये भारतीय संस्कृति है, उसको हमने बचाने की कोशिश की है। और एक विशेषता इस शो में हम खुद एक चीज़ ये देख पाए हैं कि जो लुप्त हो चुका संगीत था, जो देसी भाषा में उसे हम देसी संगीत बोलते हैं, जो फोक म्यूज़िक गांव खेड़ों से निकला हुआ, ऐसे प्रतिभागी चुन के ला रहे हैं गाने। उन कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है इस शो के माध्यम से। मतलब बहुत सारी चीज़ें, वे कलाकार भी जाने जा रहे हैं आम जनता में। कबीर जी की जो परंपरा थी, हमारे कबीर निर्गुणी गायन, ये अभी सिमट के रह गया था। अभी शो के जरिए हम उसको भी बाहर तक ला रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के फेमस हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं। इस शो में जब हम लोगों ने करीब 45 शहरों में मैडम के उनके सहयोग से ऑडिशंस लिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तो उसके अंदर इतनी प्रतिभाएं उभर करके बाहर आई हैं। करीब 68 साल के हमारे उसमें शो में प्रतिभागी हैं जिनके पास में 1200 साल पुरानी रामलीला कैसे होती थी, उनकी पूरी पीढ़ी चली आ रही है, वो हम लोग इसमें प्रस्तुत करेंगे। नर्मदा किनारे वो कैसे होती थी, ये परंपराएं विलुप्त हो चुकी हैं हमारे यहाँ से। आप खुद ही मतलब अगर सोचें कि आज की तारीख में कबीर गायन हमें कहाँ सुनने को मिलता है, जबकि जीवन का यथार्थ जो है उसमें छुपा हुआ है। पूरी दुनिया लौट करके हमारे यहाँ की योगा पर आ रही है, हमारे यहाँ की दवाइयों पर आ रही है, हमारे यहाँ की जो भी हम लोग अपनाते हैं उस पर आ रही है। हम लोग पाश्चात्य उस तरफ पर जा रहे हैं। जाना बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते, संगीत हर क्षेत्र में अच्छा है, बट जो हमारा जो देसी है वो भी उतना ही जिंदा रहना चाहिए। जी, स्पेशली धार्मिक फोक, कथाओं पर आधारित, कहानियों पर आधारित, नहीं, ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें। फोक इसके अंदर आप निर्गुणी भक्ति भाव भी ले सकते हैं, जिंदगी से जुड़ी चीजें। फिल्मी गीत नहीं, फिल्मी गीत एक भी नहीं है, कोई नहीं है। जो भी सुनेंगे खुद की ना, वो कंपोजिंग original होगा। सभी निजी कंपोजिशन है, सब ओरिजिनल कंपोजिशन। इवन इसमें हमारे देशभक्ति गीत भी हम लोगों ने इंक्लूड करे हैं। लव सॉन्ग्स, रैपिंग और ये सब चीज़ें हमने नहीं रखी है इसके अंदर। रही बात, एक तरह से पूरी मौलिकता ली हुई है शो। हाँ जी, बिल्कुल। और रही बात लव सॉन्ग्स और दूसरे की, तो हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण की जो जोड़ी है उनके तो इतने फेमस हैं, अगर वो बाहर उठ करके आ रहे हैं, जिया नहीं लागे तोरे बिना जिया नहीं लागे, अब इसे आप उस वे में ले लें या इधर इनके वे में ले लें। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ बताते हैं, अगर कोई बंदा किसी और टैलेंट के थ्रू निकल के जाता है, दूसरों के गाने गा करके जाता है, तो उसको स्टूडियो में जा करके वापस से एक बार अप्लाई करना है। वहाँ पर किसी और की किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर की कंपोजिशन उसको गा करके वहाँ बतानी है, तब जा करके उसका सिलेक्शन होता है। वो चीज़ तो हम यहाँ पहले ही कर रहे हैं, तो वो तो अपने आप स्थापित अपने हो गया कि भाई साहब ये हम ओरिजिनल कंपोजिशंस गा सकते हैं।
पर एक नेशनल चैनल पे अगर कोई प्रतिभा आती है, कोई टैलेंट देखते हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड में पूरा इंडस्ट्रीज़ में पूरे बहुत सारे संगीतकार और वो सब बैठे हैं, किसी को उनका पसंद आ गया और हमें कांटेक्ट ऐसा करके हुआ है। बुला लिया, ऐसा हुआ है मैम, हाँ। अपने शो से 3 लोग अभी दूसरे किसी एक तो ऐसा हो सकता है, बट हम लोग ऐसे गारंटी नहीं दे सकते, बट ऐसा हो सकता है और होगा, वो ऐसे हमें विश्वास है। एनऑडियो प्रोडक्शन बेसिकली जो है मुंबई से बिलोंग करते हैं, हाँ। और इंदौर में भी इसका हेड ऑफिस है, गुजरात में मैडम देखते हैं और झाबुआ में विपुल सर देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे स्टार्ट हुआ ऑनलाइन ऑडिशन स्टार्ट हुए, उसके बाद हमने पूरे भारत भर में घूम के खुद को अलग अलग शहर में जाके हमने ऑडिशंस लिए, उसके बाद स्टूडियो राउंड्स होता है, तो वो सारे राउंड खत्म हो गए हैं। ऑडियो इसके प्रोडक्शन पहले- हाउस इससे पहले भी कई शो कर चुके हैं। इसके- शो के पहले कोई तांडव शो के हाँ। पहले सर अगर आपको यहीं याद हो पे। तो यहाँ पर मूवीज बनी थी फैसलो मंजूर से, हाँ, अंगूरी अंगूरी बनी, अंगारा। स्टल प्रोडक्शंस हमारे ही था, उसका उसका पूरा सभी production हम house दोनों ही यही है। डायरेक्टर हैं, उसके जो कैलाश खेर जी ने जो गा रखे हैं वो भी हमारे काम जी पे आया था जो हाँ जी, हाँ वो जी। भी हमारे काम था। वो तभी से हम लोग हैं झाबुआ से जुड़े हुए, उसी टाइम से। और इसके अलावा द वॉर ऑफ टैलेंट हमारा एक आ चुका है, तांडव रियलिटी शो है हाँ। जो इंदौर में चलता है, उसमें मैं जिसमें उनके- झाबुआ की ही एक प्रतिभा फर्स्ट आई थी। हाँ तांडव तो मनीष सिंगर जी कर रहे हैं। हाँ, मैं सिंगर हाँ जी। जी, वो भी शो में जुड़े हुए हैं, इसके ऑनलाइन प्रोड्यूसर वही है। अभी हमारा 28, 29, 30 को जो फर्स्ट टॉप 30 के लिए बैटल हुआ था वो इंदौर में इसका शूट हुआ था, जो अभी एपिसोड अभी चल रहा है। उसके अंदर करीब ऑन स्टूडियो राउंड से 1500 कैंडिडेट चुने गए थे, 15,000 लोगों का ऑडिशन हुआ था, 1500 चुने गए थे, उसमें से फिर 60 निकले और फिर 30 लोग जो हैं अब यहाँ झाबुआ में करेंगे। जो लोगों के बीच में सेमीफाइनल और हाँ। फाइनल होगा। फाइन। जजेस वहाँ पर सर कभी बहुत सारी प्रतिभा मतलब जो हैं हस्तियाँ वो आ रही हैं यहाँ पे। दिव्य कुमार हैं, विनती सिंह हैं जो होस्ट करेंगी शो को, इसके अलावा निशा शाह दगली मैडम हैं जो कोरियो उसके अंदर रहेंगी डांस में, और अपना कुमार शर्मा जी का नाम तो सभी जानते हैं, कुमार शर्मा जी हैं, अनूप जलोटा, हेमा सरदेसाई मैम, अंकित सर है। और हेमंत ब्रिजवासी, ये सब आएंगे, सब रहेंगे और महागुरु आएंगे फाइनल एपिसोड में। महागुरु आएंगे फाइन। इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।